प्रिय मित्राणी, नमः संस्कृताय। संस्कृत शास्त्र गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के क्लास को पुनः। सनंदिनी स्तन्यनिन अनिंदितात्मा, सनंदिनी स्तन्यम अनिंदितात्मा, सद्वत्सलो वत्स्य हुतावशेषं, सद्वत्सलो वत्स्य हुतावशेषं, पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, पपौ वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, शोभ्रं यशो मूर्तिमिवातितीक्ष्णः, शोभ्रं यशो मूर्तिमिवातितीक्ष्णः। कह रहे स नंदिनी स्तन्यम अनिंदितात्मा। सह माने वह कौन? राजा दिलीप, राजा दिलीप। अनिंदितात्मा कैसा है? जिसकी निंदा नहीं हुई। अब निंदा क्या होगी? उसने गैया को बचा लिया तो निंदा होगी? नहीं होगी। अनिंदितात्मा कौन है? अनिंदितात्मा राजा दिलीप। और कैसा है? सद्वत्सलो। कैसा है? सद्वत्सलो। सद्वत्सलो हाँ, मतलब ऐसा है सज्जनों के प्रति ना वत्सल भाव, मतलब प्रेम भाव रखने वाला। जो सज्जन है, जो महान है, जो विद्वान है, उनके प्रति कैसा भाव रखता है? प्रेम भाव। सद्वत्सलो। तो सद्वत्सलो भी कौन है? राजा दिलीप। और वह नंदिनी स्तन्यम, नंदिनी के स्तन्यम माने दूध को, नंदिनी के दूध को कब पिया? वत्स्य हुतावशेषम, जो उससे, वत्स माने बछड़े से और हुता माने अग्नि, जो होम कर लिया गया, उससे जो अवशेषम, जो शेष बचा, उस दूध को क्या किया? पपऊ, पपऊ माने पिया। किसने पिया? राजा दिलीप ने। राजा दिलीप ने। राजा दिलीप कैसा था? तो अनिंदित आत्मा, जिसकी समाज में कीर्ति ही कीर्ति थी, कहीं निंदा नहीं हो रही थी। क्यों नहीं? क्योंकि उसने गाय को बचाया और अच्छा राजा है। सद्वत्सलो, हाँ, अपने प्रजा के प्रति प्रेम भाव रखता है, दया भाव रखता है, ध्यान लो, प्रजाओं का अपने ध्यान रखता है, किसको क्या जरूरत है उसका वह ध्यान रखता है। कौन? राजा दिलीप। और वह दूध को नंदिनी स्तन्यम, नंदिनी के दूध को वत्स्य हुतावशेषम, जब उससे, किससे? उसके बछड़े से, पीछे आया था ना कि बछड़े के पीने के बाद और जब हवन हो जाएगा तब मैं दूध का पान करूंगा, राजा दिलीप ने ही कहा था। तो बछड़े के पीने के बाद और हवन के से बचा हुआ जो अवशेष दूध था उसको पपौ पिया। और देख लो, वसिष्ठेन कृताभ्यनुज्ञः, वशिष्ठ जी ने, वशिष्ठ जी से क्या लेना था? उसे हाँ अनुमति भी तो लेनी थी, आज्ञा भी तो लेनी थी। किससे? अपने वशिष्ठ गुरु जी की आज्ञा लिया। पहले बछड़े ने पिया, फिर हवन हुआ, उसके बाद अपने गुरु जी से आज्ञा ली, उसके बाद सह पपऊ, उस राजा दिलीप ने दूध को पिया। शुभ्रम यशो मूर्तिमिवातितीक्ष्णः, देखो उसका यश कैसा है? शुभ्रम यशो, शुभ्र माने हाँ अच्छा, स्वच्छ, उज्ज्वल, मूर्तिमान के समान उसका यश है। पूरे लोक में यश उसका फैल रहा है। किसका? राजा दिलीप का। और मूर्तिमिवातितीक्ष्णः, मतलब मूर्तिमिवातितीक्ष्णः मतलब उसे ऐसे मूर्तिमान स्वभाव वाला, मतलब ऐसा है कि उसे अति तीक्ष्णः, पीने की भी बहुत इच्छा है। क्या? दूध को। वह दूध को तो पीना चाहता है, लेकिन कैसा है? मतलब दूध को पीने की उसे लालसा तो है। वो कह रहे हैं कि अति तीक्ष्णः मतलब अत्यंत लालसा है पीने की। देखो ये क्या है? प्रसाद है, ध्यान रखना। हवन के बाद जो सामग्री बचती है ना, वो प्रसाद के रूप में है। तो प्रसाद को राजा दिलीप
भाई प्रसाद को लेने की सबकी इच्छा होती है। अतिथिक्षणः, ऐसा कोई कहता है कि हम प्रसाद नहीं लेंगे? हाँ, सब लेते हैं प्रसाद। उनकी इच्छा होती है कि हमें भी भगवान का प्रसाद मिल जाए। देखो मंदिर में लाइन लोग लगाते हैं प्रसाद के लिए ही तो। अतिथिक्षणः, अत्यंत लालसा भी है। और वह कैसा है? मूर्तिमान यश के समान राजा दिलीप का यश क्या है? शुभ्रम, सफेद स्वच्छ वस्त्र के जैसे स्वच्छ वस्त्र होता है ना, वैसे स्वच्छ यश के समान उसका यश पूरे संसार में फैल रहा है। किसका? राजा दिलीप का। और फिर उसने अपने गुरु वशिष्ठ जी से आज्ञा ली और फिर जो बछड़े ने दूध पिया, हवन भी हुआ। फिर उससे बचे जो अवशेष जो पदार्थ थे, मतलब प्रसाद थे, उस प्रसाद को राजा दिलीप ने राजा दिलीप ने उसे पिया। और राजा दिलीप कैसे थे? अनिंदितात्मा, उनकी कहीं भी लोक में, समाज में, व्यवहार में कभी निंदा नहीं हुई। क्यों? कैसे निंदा होगी? भाई राजा है और राजा होने पर अपनी प्रजा के लिए सद्वत्सलो, सज्जन है, अपनी प्रजाओं का देखभाल करता है। गैया को उसने बचाया, अपनी जान की परवाह नहीं की, पर गाय को बचाया, तो समाज में उसकी यश तो फैलेगा ही। तो मूर्तिमान यश के समान उस राजा को अति तीक्ष्ण, अत्यंत लालसा थी, इच्छा थी कि मैं इस गैया के प्रसाद को ग्रहण करूं। पढ़ लो एक बार। सनंदिनी स्तन्यम अनिंदितात्मा, संयम अनिंदितात्मा, सद्वत्सलो वत्स्य हुतावशेषम्, सद्वत्सलो वत्स्य हुतावशेषम्, पपौ वसिष्ठेन कृताव्यनोज्ञः, पपौ वसिष्ठेन कृताव्यनोज्ञः, शुभ्रं यशो मूर्तमिवातितीक्ष्णः, शुभ्रं यशो मूर्तमिवातितीक्ष्णः। चलो अब हम आगे चलते हैं। इसका एक बार पूरा अर्थ ऐसे देख लीजिए। वह राजा दिलीप कैसा है? अनिंदित आत्मा, प्रशंसनीय स्वभाव वाला, सज्जनों पर दयालु करने वाला, दयालु मतलब दया का भाव रखता है। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा का पालन कर राजा दिलीप ने अति तृषित मतलब अति तृष्णा के साथ, अत्यधिक लालसा के साथ बछड़े के पीने के बाद और हवन से बचे हुए नंदिनी के दूध को उज्जवल मूर्तिमान यश के समान उसको पी लिया, मतलब प्रसाद को ग्रहण किया, स्वीकार किया। आगे देखो। प्रातः यथोक्त व्रत पारणान्ते, प्रास्थानिकं स्वस्तयनं प्रयोज्य, तौ दम्पती स्वां प्रति राजधानीं, प्रस्थापयामास वसिष्ठ। ये इसका पहले अर्थ देख लेते हैं। तौ दंपती स्वां प्रति राजधानीं प्रस्थापयामास वसिष्ठ। जो वसी है, अपने इंद्रियों को बस में करने वाले कौन है? नहीं, गुरु वशिष्ठ। हाँ, अपने इंद्रियों को बस में करने वाले कौन है? गुरु वशिष्ठ। हाँ, जो गुरु जी हैं भाई, वो आश्रम में रहते हैं तो अपने इंद्रियों को बस में किया। गुरु वशिष्ठ क्या किए? प्रस्थापयामास राजधानी। दिलीप की राजधानी क्या है? अयोध्या। अयोध्या में प्रस्थापयामास मतलब भेज दिया। किसको? तौ दंपती स्वाम प्रति, स्वाम माने अपने, अपनी राजधानी को अयोध्या में राजा दिलीप और उनकी रानी जो सुदक्षिणा है उनको राजधानी तौ दंपति, उन दोनों दंपतियों को अपनी राजधानी में भेज दिया। किसने भेजा? गुरु वशिष्ठ ने। अब इतने दिन से राजा जंगल में हैं तो बहुत सारे काम पेंडिंग में होंगे, कितने राजकार्य के, गृह मंत्रालय के ना, बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे
शिक्षा मंत्रालय के सारे कार्य के कौन करेगा? राजा ही तो करेगा, सब पे साइन वाइन करेगा, तभी तो काम आगे बढ़ेगा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, आप आश्रम में बहुत दिन तक बिताएं, अब आप अपने राजधानी को चले जाइए। तो बढ़िया से व्यवस्था किए होंगे रथ वगैरह का, और रथ से सवार होकर राजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा अपनी राजधानी की तरफ चल दिए। हाँ, लौट गए। अब देखो, प्रातर यथोक्त व्रत पारणान्ते ना, प्रातः काल जो व्रत का पारण लिए हुए थे, किसने? व्रत का पारण कौन लिया था? राजा दिलीप ने। प्रातः काल यथोक्त व्रत पारणान्ते, पूर्वोक्त में जो कहा गया है, राजा दिलीप ने किस दिन का व्रत तो किया था, उस व्रत के पारण के अंत, मतलब आज इतने दिन से राजा दिलीप नंदिनी की सेवा कर रहे थे, और आज उन्होंने नंदिनी का प्रसाद, दूध पी लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो उनके व्रत का पारण हो गया। हम भी तो ऐसे करते हैं, व्रत किया दूसरे दिन पारण करते हैं। तो वैसे ही राजा दिलीप ने व्रत किया, अब उनका 21 दिन व्रत हो गया, अब उन्होंने पारण कर लिया। हाँ, अब पारण कर लिया तो कहें प्रास्थानिकम, मतलब प्रस्थान करने लगे। प्रस्थान माने जाना, जाने लगे। तो स्वस्तयनम, शुभा मतलब शुभ मांगलिक स्वस्ति वाचन, जैसे कोई आता है तो हम क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं ना, या स्वागत गीत गाते हैं। तो वैसे ही जब राजा भी जाने लगा, तो जाने पर भी स्वस्ति वाचन, कि राजा का मार्ग, जैसे हम कहते हैं ना कि हैप्पी जर्नी, ऐसे कहते हैं इंग्लिश में, या संस्कृत में कहते हैं शिवास्तः पंथानः, शिवास्ते पंथानः, आपका मार्ग कल्याणकारी हो ना। तो वही कह रहे हैं कि जब राजा जाने लगा तो प्रास्थानिकम स्वस्तयनम, स्वस्ति वाचन गुरु जी ने करवाया। वहाँ बहुत सारी कन्याएं होंगी, छोटे छोटे गुरुकुल है ना, तो बहुत सारे बच्चे होंगे, उन बच्चों से वैदिक मंत्रों का स्वस्ति वाचन करवाएं। और प्रयुज्य, ऐसा प्रयुक्त करके राजा दिलीप ने क्या किया? उन दोनों को मतलब प्रयुक्त स्वस्ति वाचन देकर, आशीर्वाद देकर कि ठीक है बेटा, जाओ, तुम्हारा व्रत का पारण हो गया, अब आप दोनों अपनी राजधानी में जाओ और वहाँ पे अपने कार्य को देखो। भाई, हम भी अपने कार्य को देखें, आप यहाँ बैठे हो इतने दिन से, तो हम भी कुछ नहीं कर पा रहे, और आपका भी बहुत सारे कार्य छूट रहे हैं, तो आप अपनी राजधानी में जाओ और आप अपने कार्य को देखो, हम जंगल में रह के अपने कार्य को हम पूरा करें। तो प्रातः काल जो जितेंद्रिय ना महर्षि वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक जो गाय की सेवा का व्रत लिए थे राजा दिलीप, उनके व्रत के पारण के अंत में उनकी यात्रा के समय उनकी यात्रा करने के लिए बोले कि आप अपनी यात्रा के लिए निकलिए, और उनको स्वस्ति वाचन कर उन दोनों राजा और रानी को उनकी राजधानी की तरफ भेज दिया। किसने भेज दिया? गुरु वशिष्ठ ने। किसको भेजा? राजा दिलीप। कहाँ भेज दिया? अयोध्या। अयोध्या क्या है? राजा दिलीप की राजधानी। व्रत का पारण का अंत हो गया, और जब जाने लगे राजा दिलीप, तो उस समय स्वस्ति वाचन, अच्छे अच्छे मांगलिक वैदिक मंत्रों के साथ राजा की विदाई की गई। जैसे लोग आते हैं तो स्वागत होता है, जाने भी लगते हैं तो देखा होगा ना, घर वाले गेट तक छोड़ते हैं ना, तो मतलब गेट तक या जहाँ तक पॉसिबल होता है वहाँ तक छोड़ते हैं। और वही राजा दिलीप 21 दिन तक गाय की सेवा की, गाय प्रसन्न हो गई और गाय ने आशीर्वाद दिया। अब महर्षि वशिष्ठ जी ने भी उसी प्रकार से प्रक्रिया की है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, फिर मिलते हैं।